बात छुपा कर रखी। क्या? उनने अपनी साहिबी और अपना लाड़ लज्जित हम कितना दे रहे हैं वो हमने नहीं जाना। अब इस नश्वर संसार में हम ब्रह्मात्मा आए और दो प्रकार से हम ब्रह्मात्मा की यहाँ सुरता खेलने लगी। एक संसार में पहले स्वप्न की बुद्धि में हम खेलने लगे और स्वप्न की बुद्धि में अपने आप को परम धाम को भूल गई। और राजी महाराज जी ने जैसे ही हमें जागृत बुद्धि दी तो इस इलम के द्वारा, ईशक के द्वारा हमें पहचान हुई कि वास्तव में हमारा निज घर ये नहीं है। हमारा निज घर कौन है? वो परम धाम है। यहाँ तो हम आना और जाना लगता है। यहाँ जितने भी संसार में जीव प्राणी हैं वो कर्मकांड कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन वो कर्मकांड कहाँ तक के हैं? कहते स्वर्ग और वैकुंठ तक के। कहाँ है कि वेद की सूक्ति बोल रही है, पुण्य क्षीणे मृत लोके। आपका जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः आपके परम धाम में हम जब जागृत हो जाएंगे तो हमारा आना जाना बंद होगा। वो आना जाना कब होगा? कहते हैं हम परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करेंगे, निज नाम मंत्र का जाप करेंगे, तारतम वाणी का पठन पाठन करेंगे और ए सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अगना नार। कौन सा सुख? परम धाम का जो अखंड सुख। यहाँ तो सुख यह बनता है और मिटता है। जैसे आज ये मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है तो सबके दिल में उत्साह है, उमंग है, प्रेम है, नवनवीत है। यहाँ प्रेम बनता और मिटता है, नया पुराना होता है, लेकिन परम धाम में वो सुख अखंड है, शाश्वत है, ना कभी बनता है, ना मिटता है, ना नया होता है, ना पुराना होता है, सदा एक समान रहता है। ऐसे इसक को, ऐसे प्रेम को हम ब्रह्मात्मा को धामधनी ने दिया और देने के बाद ये सुख हम ब्रह्मात्माओं को एक फर्ज है कि ये सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार। जो हमें सुख की अनुभूति हो रही है वो हम सारे ब्रह्मांड को 14 भवन में विस्तार करना है। और महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, दुख ना देऊं फूल पाखड़ी देखूं शीतल नैन। हमें इस पंखुड़ी, पुष्प की जो पंखुड़ी है, इस पंखुड़ी की समान एक वृक्ष ऐसे फेंक के मारे, जो इतना दुख होता है उतना भी दुख हमें किसी को नहीं देना चाहिए, तब सुख शीतल होगा संसार, सुख शीतल करूं संसार। महामती कह रहे हैं, ये वाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार और मूढ़मती ना जाने विचार। महामती कहें पुकार पुकार, हे सुंदर साथी उठो जागो, आज जागने का समय है। हमारी जो आत्मा जन्म जन्मांतर से भूली हुई थी, वो परम धाम को नहीं जान पाई, वो आज यह आखिर का समय चल रहा है। ये आखिर के समय में हम परब्रह्म परमात्मा को पहचान लें। ये 28वां कलयुग है। 28वें कलयुग के बाद ये सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा। इसके बाद फिर कोई किसी को दुख और सुख में शामिल होने वाला नहीं है। आज समय है तो समय के अनुसार हमें ब्रह्म परमात्मा का चिंतन, वाणी का पठन पाठन करने के बाद अपनी आत्मा को सदा सदा के लिए जागृत कर लें। जैसे हम चंदन चढ़ावनी में गाते हैं, मेरे सुंदर साथ जी, ओ जो ये कौन सुख है, कौन कहते हैं ना, ये चंदन पुष्प बहु विदराजे, सुगंध सर्वे मारा बालाजी ने साजे, श्री पियाजी को पूजन कीजिए, फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर। कौन मूल स्वरूप से? जो परम धाम में राजी महाराज जी का स्वरूप है, उनसे अपनी चितवन लगा ले, ध्यान लगा ले, अंतःकरण में उस स्वरूप का धारण कर ले। कभी एक क्षण के लिए भी अपने मूल नजर किसी से नहीं काटना चाहिए। मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर और नहीं कोई इन सुख समाने, अंगना तो कोट बेर कुर्बाने। हे मेरे सुंदर साथी, ये संसार के एक नहीं अनेकों सुख आपको प्राप्त कराए जाएं, लेकिन वो परम धाम का जो मूल स्वरूप का सुख है, वो सुख समान कोई संसार में सुख
नहीं है। इसलिए वो मूल स्वरूप के सुख को याद करो, अपने अंतःकरण में धारण करो और इस स्वरूप को आप सदा चिंतन करते रहे। खाते पीते चलते उठते बैठते परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करोगे, तब आप और धामधनी की अपार कृपा से ही महज से ही ऐसे मांगलिक कार्यक्रम उन्हीं की कृपा से उन्हीं की छत्र छाया में हुआ करते हैं, क्योंकि करण करावन करता कोई गोविंद जी से ना कोई। करने वाले गोविंद हैं और कराने वाले भी गोविंद हैं। महामती प्राणनाथ जी की वाणी में भी कहा है, हुकुम ही करत हुकुम ही करावत। और राजी महाराज जी के हुकुम से ही है सारा ब्रह्मांड की रचना। ब्रह्मांड का जो इस द्वैत के संसार में जो हम ब्रह्मात्माएं दुख देखने के लिए आई हैं, यहाँ नश्वर संसार में अपने आप को भूल गई हैं। इसी ब्रह्मांड में हम ब्रह्मात्माएं इस घोर सागर में लिप्त हो गई और इस द्वैत के ब्रह्मांड में हमें उस परमधाम का जो अद्वितीय ब्रह्मांड है, वो अद्वितीय ब्रह्मांड की वो प्रेममयी लीला को हम भूल गए। भूलने के उपरांत करे सुंदर साथ जी, यहाँ तक मुझे अपना परमधाम का पूर्णात्म परमात्मा राजी महाराज जी का कोई मालूम नहीं रहा। अगम जान के निगम कहाए खोज खोज पतिहारे। वो जो पूर्ण परमात्मा की वाणी को प्राप्त करने के लिए अनेकों पैगंबर आए, दिगंबर आए, ऋषियों ने, संतों ने, महंतों ने वेदों के द्वारा, अपने शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा उस ब्रह्म परमात्मा को जानना चाहा। लेकिन हमारे वेद पुराण शास्त्र ने ही कह दिया नायति नायति नायति, और इतना ही कहकर शांत हो जाते हैं। लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए ज्ञान के मूल धनी अग्ना अपनी सोगर आए। हमारे वो ब्रह्मात्माओं को स्वयं जगाने के लिए सदगुरु देवचंद जी महाराज जी बनकर स्वयं साक्षात राजी महाराज जी की एहलादनी शक्ति श्यामा रानी महारानी इस नश्वर संसार में सदगुरु महाराज जी बनकर आई और अपनी ब्रह्मात्माओं को जगाया। अपनी उस परब्रह्म परमात्मा का पूर्ण रूप से पहचान कराई, वहाँ का इलम और इशक देकर आज हम ब्रह्मात्माएं वो इलम वो इशक लेकर अपने मूल तन में जागृत हो रही हैं। राजी महाराज जी का जो परमधाम है, वो परमधाम में राजी महाराज जी के साथ में हम प्रेम की लीला करते थे और बहुत प्रकार से स्वभावत करते थे, वहाँ बहुत प्रकार से प्रेम के माध्यम से। लेकिन सारी इग्नरी की बातें हम जानते थे कि वास्तव में जो 12,000 ब्रह्मात्माओं के दिल में जो बात उपजती है, वही 12,000 के दिलों में एक ही दिल में होगी, वो 12,000 के दिलों में होगी। ये बात हम जानते हैं और राजी महाराज जी को जानते हैं, 25 पक्ष परमधाम की जानते हैं। लेकिन